the sexual reproduction in humans. But before we move ahead and before we learn about the sexual reproduction in humans in detail, I want you to be familiar with few important terms. क्योंकि इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम अलग अलग जगह पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द टर्म्स फर्स्ट. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि उसमें फर्टिलाइजेशन होता है. तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो इनहेरिट करता है करेक्टर मदर से भी, फादर से भी, और कुछ ब्लेंड होकर न्यू करेक्टर्स भी आते हैं. और हमने पढ़ा था इसी को वेरिएशन बोलते हैं, और वेरिएशंस के कारण ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एवोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है. सो आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो दैट मीन्स इसके अंदर दो सेक्सेस जरूरी होते हैं. दैट मीन्स अगर हम कहें कि दो सिमिलर सेक्सेस के लोग रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दो सिमिलर सेक्सेस के लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हमें ऑपोजिट सेक्सेस चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली टर्म है हमारे पास सेक्सेस. आपको पता है सेक्सेस क्या होते हैं बेसिकली. जैसे आपको पता है कि जो मैन है, मैन क्या है, मेल है, और वुमेन क्या है, वुमेन फीमेल है. So that means we have got two sexes. One is male and another is female. Man is male and woman is female. Got it? अब अगर आपके पास ये सेक्सेस है तो ये ऑपोजिट सेक्सेस है, या आप सेक्सेस किस तरीके से बता पाते हो कि ये मेल है या फीमेल है? ऑब्वियसली डिफरेंस होता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. जैसे जो मैन होता है, मैन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कुछ और होता है, और जो फीमेल्स होती है, जो वुमेन होती है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ और होता है. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक जनरल टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गोनाड्स. दैट इज कॉल्ड एज गोनाड्स. ठीक है. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज मेल गोनाड, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज फीमेल गोनाड. अब मेल गोनाड क्या होता है या फीमेल गोनाड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, राइट. बट मेल गोनाड कौन सा होता है? मेल गोनाड इज टेस्टिस. जो मेल्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या आप कह सकते हो जो मेल गोनाड होता है, दैट इज टेस्टिस. और फीमेल्स के अंदर, वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब जो फीमेल गोनाड होता है, दैट इज ओवरी. दैट इज ओवरीज, राइट. सो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस in male and it acts as a male gonad, and there is a pair of ovary in females and it acts as a female gonad. Got it? तो sexes और gonads I hope आपको clear है. अब gonads का important function क्या होता है? gonads का काम होता है they produce the cells which actually participate in producing the young one. ठीक है. तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो gonads होते हैं वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो आगे यंग वन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So gonads actually produce the active cells, and these active cells are called as sex cells. They are called as sex cells, and sex cells in case of male it is sperm and in case of female it is egg. तो आप कह सकते हो गोनाड्स गेमीट्स बनाते हैं, और गेमीट्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन. जैसे मैंने बोला कि दे एक्चुअली हेल्प इन मेकिंग द यंग वन बिकॉज दे फर्टिलाइज. एंड व्हाट डू वी मीन बाय फर्टिलाइज, दैट वी आर गोइंग टू टेक अप. तो अभी के लिए याद रखो मेल गोनाड, फीमेल गोनाड. गोनाड्स प्रोड्यूस गेमीट्स. गोनाड्स क्या बनाते हैं? गोनाड्स बनाते हैं गेमीट्स. मेल गोनाड प्रोड्यूस मेल गेमीट विच इज स्पर्म. फीमेल गोनाड produce female gamete which is egg. Got it? And if somebody asks you to define gonads, that means we are talking about the reproductive organs, and if somebody asks you about gametes, that means the cells that actually participate in the act of fertilization. Now moving on to fertilization, that what exactly we mean by term fertilization. अब जब आपके पास स्पर्म और एग आ जाते हैं तो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं. स्पर्म और एग आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करने का मतलब है वो एक दूसरे के पास आते हैं. स्पर्म एग की वॉल को लाइस करता है, तोड़ता है, और फिर स्पर्म और एग का न्यूक्लियस मिल जाता है. और ये न्यूक्लियस मिलने को ही आप क्या बोलते हो? इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, और यू कैन से इट इज अ एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन.
Got it? So that means gonads, then we have gametes, and the gametes will participate in fertilization. That means the fusion of sperm with egg. The fusion of sperm with egg, which is a necessary and important event that takes place in sexual reproduction, and this is the event which makes it different from asexual reproduction. Got it? अब जब ये फ्यूज करेंगे, इनका न्यूक्लियस आपस में मिल जाएगा, so they will form one cell. They will form one cell. A single cell is formed. तो sperm और egg के फ्यूजन से जो सेल बनता है, this is called as zygote. This is called as zygote. So आपको याद रखना है कि जब भी एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, जब भी फ्यूजन होगा स्पर्म का एग के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा? zygote is formed. As a result of fertilization, always the zygote is formed, and zygote is diploid. Zygote is diploid. Diploid means it carries double set of chromosome, or you can say it carries full set of chromosomes. क्योंकि जो sex cells होते हैं उनमें half set of chromosome होता है. That is like in us it is 23 pairs. And एग के अंदर भी कितने होते हैं? 23 पेयर्स. सो व्हेन दे फ्यूज, इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स है, सो इट विल बिकम 23 पेयर्स इन zygote. दैट मींस इन टोटल 46 chromosomes. So the first cell formed after fertilization, you have to keep in mind it is zygote, and zygote is always diploid. It is never haploid. It is always diploid. Got it? So this is fertilization, and this is the result of fertilization. Now this zygote, what happens to this zygote? It undergoes the developmental stages. मतलब इसके अंदर फर्दर डिविजन्स होंगी और ये एक डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरेगा, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा. स्टेजेस तो हमारे पास गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला बहुत सी होती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप इन दिस स्टैंडर्ड. यू विल बी स्टडिंग इफ यू टेक अप मेडिकल इन +1 और +2, then you are going to study in detail about those stages. तो अभी के लिए याद रखो that zygote undergoes the developmental stages, and during those developmental stages it is called as embryo. It is called as embryo, and then it forms the fetus. It forms the fetus. And what is fetus? Fetus is actually, you can say, the young one which is inside the mother's womb, जिसके सब organs बन चुके हैं, बस वो deliver नहीं हुआ है. Right? So whenever the baby is inside the mother's womb, we make use of term fetus, like means it is fully developed, but it is not delivered. Got it? And when it is delivered out, it is called as the young one. It is called as young one, or you can say the infant, or you can say a baby. So I hope ये सारी की सारी terms आपको clear है. Sum up कर लेते हैं. सबसे पहले sexes, फिर हमने किया gonads, then we did gametes. Gametes के बाद हमने किया fertilization, fertilization के बाद zygote, then embryo, then fetus, and then the young one. Got it? So these are the terms. You should be clear with these terms. कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं embryo बोल रही हूँ या fetus बोल रही हूँ या जब gamete बोल रही हूँ या gonad बोल रही हूँ, आप confuse हो जाओ. तो इन terms को आप अच्छे से properly learn करो, and you may get a question in 1 mark section कि gametes क्या होते हैं, gonads क्या होते हैं, उनका कुछ definition आपको पूछा जा सकता है. और अगर question नहीं भी आए तो आपको पता है हम जो पढ़ रहे हैं वो knowledge के लिए पढ़ रहे हैं. We are not studying for marks, we are studying for knowledge. So you should know about these terms. अच्छा, एक और चीज हम बात करते हैं. जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद फीमेल गेमीट इन ऑर्डर टू फॉर्म zygote. That fertilization is of two types. That fertilization is of two types. One is the external fertilization, और दूसरा fertilization होता है हमारा internal fertilization. अब external fertilization क्या होता है? External का मतलब क्या होता है? बाहर, that is outside. तो बिल्कुल सही पहचाना आपने. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद फीमेल गेमीट, मतलब स्पर्म और एग का जो फ्यूजन हो रहा है वो पेरेंट की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, किसी भी पेरेंट की बॉडी में नहीं हो रहा. ठीक है, जबकि फ्यूजन होता हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर ही है, बट नहीं हो रहा. गॉट इट? इट इज अकरिंग आउटसाइड द पेरेंट्स बॉडी, and mostly this kind of fertilization is seen in aquatic organisms. जो aquatic organisms होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है. क्या होता है इसके अंदर? वो लोग ग्रुप्स के अंदर मेल एंड फीमेल्स गैदर हो जाते हैं. दे गैदर इन ग्रुप्स. उनमें जो मेल होते हैं वो मेल गेमीट पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं, फीमेल्स पानी के अंदर एग ले कर देती है. स्पर्म्स possess the property of being motile.
वो मूव कर सकते हैं। तो स्पर्म्स मूव करते हुए एग पे अप्रोच करते हैं, बाहर ही उनका फ्यूजन हो रहा है, पानी के अंदर ही उनका जाइगोट बन रहा है और पानी के अंदर ही उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस आ रही है। और डेवलपमेंटल स्टेजेस जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की होती है उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं लार्वल स्टेजेस, राइट। So that is actually the developmental stages. जो zygote एक fully grown organism बनाने के पहले जो developmental stages से गुजर रहा है, तो वहां पे हम larval stages word use करते हैं। But larval stages को आप हमारे केस में या जिनके अंदर internal fertilization होती है वहां पे ये word आप use नहीं करोगे। It is used only in case of aquatic organisms क्योंकि वहां पे external fertilization होती है। So that means external fertilization is a fertilization in which the fusion of male gamete, that is the sperm with egg, takes place outside the parent's body. Got it? And the example now you have. Now moving on to the another fertilization that is internal. I don't think so I have to explain this fertilization to you as you all are already aware. आपको पता है हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जो बच्चा होता है, जो फ्यूजन होती है स्पर्म और एग की, वो मदर्स की बॉडी के अंदर होती है। मदर की बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनता है, वहीं पे बेबी डेवलप होता है और फिर जब वो फुली ग्रोन हो जाता है वो डिलीवर हो जाता है। दिस इज व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल रेफर्स टू इनसाइड. So yes, it is inside the human's body like we see in our case. Got it? So internal fertilization is a fertilization in which fusion of sperm with egg takes place in female's body. The development stages are seen inside the parent's body, that is in the female's body, and when the fetus is fully formed, it is delivered out. So I think कि सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें यूज करनी है वो आपको क्लियर हो गई है। तो ये सारी टर्म्स पढ़ो, इनको लिख कर देखो एंड देन कम टू द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। विद दिस वी कम टू एन एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel Diya Educates, just subscribe it right now. So till then, take care.